अस्सलाम वालेकुम, आई एम हियर इन लाहौर फॉर सुनो डिजिटल और मेरे पीछे आप देख रहे हैं द फेमस आरफा करीम रंधावा टावर। आरफा करीम रंधावा वो बच्ची जिसने पाकिस्तान का दुनिया में नाम रोशन किया। आई हैड द प्रिविलेज एंड द ऑनर ऑफ इंटरव्यूइंग हर इन 2005 जस्ट बिफोर हर डेथ। और मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चे इतने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखते हैं और मैंने सोचा कि आज आपको मैं इलेक्शन की बहारें दिखाऊं डायरेक्ट फ्रॉम बहार कॉलोनी। ये देखें पीछे हमारी जो बहारें हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो कूड़े की बहारें हैं और हमारे पीछे चिल सीन ज़रा चेक करें। और मेरा ख्याल है हमारी पाकिस्तानी अवाम और हमारे पाकिस्तानी जो रूलर्स हैं वो भी इसी तरह से चिल सीन है। मौजा करो जी, सुते रहो, बिकॉज़ ये जो कचरा है और ये जो बदबू है ये तो हमारी सौगात है। इस तरह आपको मैं दिखाती हूँ द वर्ल्ड फेमस नाला ऑफ बहार कॉलोनी। इनफैक्ट नॉट ओनली बहार कॉलोनी, जो ही आप एंटर करते हैं बंद गाड़ी में से इसकी महक आपके चारों तबक रोशन कर लेती है। और ये जो नाला है जनाब, माशाल्लाह इट रन्स राइट थ्रू टू मॉडल टाउन के पूरे लाहौर को इसकी खुशबू जो है वो इन्फ्लुएंस भी करती है और जगाए भी रखती है। इसके पीछे आप देखें उस तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी इवेंट्स चेक करें, पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, एवरीबडी वांट्स योर वोट फ्रॉम दीज कॉलोनीज, लेकिन नोबडी वांट्स टू पिक द रबिश, द ट्रैश अप। तो वही सवाल जो हम सुनो टीवी पे करते हैं कि क्या इन मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है। नौजवानों का ये मुल्क है, नौजवानों का वोट है। दसो जी, आप इधर रहते हैं? जी हम इधर रहते हैं, दाइम नाम है मेरा। अच्छा, मुझे बताएं कि मुझे यहाँ बहार कॉलोनी में शिफ्ट हो जाना चाहिए? हो भी जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कॉलोनी तो अच्छी है। अगर इधर से इन्वायरमेंट देख रहे हैं तो इतना ख़ास नहीं है, अगर आप थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो वो फिर भी इधर से बेहतर है। लेकिन नाला तो मेरा ख्याल है मॉडल टाउन तक जाता है। हाँ जी, लेकिन मैं बस्ती की बात कर रहा हूँ। पीछे अगर आप चले जाएंगे ना तो वो फिर भी बेस्ट है। ये तो स्मेल वगैरह भी आती है काफ़ी। ये तो मैं आई हूँ, इधर से टर्न किया है तो नाले की ने तो मुझे खुशामदीद उधर से मेन रोड से बोला है। वो नाला इसलिए ताकि पता लगे बाहर कॉलोनी आ गई है। लेकिन आप लोग तो बड़े खुश हैं, मुतमईन है। क्योंकि हम आदी हो गए हैं ना इधर रह के। हम रहते हैं ना इधर बैक साइड पे रहते हैं, हम फ्रंट पे नहीं ना रहते, नाले वाली साइड पे। हम बैक साइड पे रहते हैं, उधर कोई स्मेल वगैरह नहीं है। उधर एरिया जो है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक है। यानी कि गुजरना तो होता होगा ना, यहाँ से गुजरते हैं। गुजरना तो होता है, क्यों नहीं होता। स्मेल आती है, कूड़ा करकट भी देखते हैं, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें, फिर गुजरना तो है ही है इधर से। इलेक्शन वाले आते हैं ना, सब आते हैं, शुरू में बहुत अपना 100/10% देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे इलेक्शन ख़त्म होते हैं नज़र इधर कोई भी नहीं आता है। वोट लेकर तो चले जाते हैं। तो फिर आप वोट क्यों देते हैं? बस आते हैं, हमें तो लगता है ना कि करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, तब्दीली आएगी। तब्दीली आती नहीं है वोट लेकर और गायब हो जाती है। इस दफ़ा जब वोट मांगने के लिए लोग आए हैं, आपने कहा है साडा नाला साफ करा दो। कोई नहीं आया मेरे पास। आपके पास ही नहीं आया तो फिर तो आपको वोट देना ही नहीं चाहिए। देना ही नहीं चाहिए, मैं देता भी नहीं हूँ। हाँ जी, वोट मैंने भी आज तक कभी किसी को नहीं दिया। आज तक मैंने किसी पार्टी को वोट दिया ही नहीं है, क्योंकि पता है कि जो भी हुकूमत आएगी खुद करना, खुद कमाना और खुद अपना जो सरकट चलाना है। कोई किसी के लिए नहीं। अब जॉब है, जॉब हमें नहीं मिलती है, ठीक है। कई दफ़ा हम घरों में भी बैठे रहते हैं, जॉब नहीं मिलती। फिर थोड़े टाइम के लिए जॉब मिलती है। जॉब क्या मिलती है? 18-20 हज़ार की जॉब मिलती है, इससे ऊपर कोई जॉब नहीं है हमारा। आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैं मैट्रिक। अच्छा, और क्या चाहते हैं ज़िंदगी में? ये है कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब गवर्नमेंट जॉब में ये है, जो अंदर लगे हुए हैं अपने बंदे, उनके वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, अपने बंदों को पैसे लेते हैं, उनको आगे लिखवा लेते हैं। हम लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं, बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपने क्या पढ़ा हुआ है? मैंने FSC की है। अच्छा, क्या बनना क्या है? बड़े होके क्या बनना है? ये तो अभी सोचा नहीं है, बस बड़े ही हो रहे हैं अभी। अच्छा, आपने क्या सोचा है? मैंने लॉयर का सोचा है अभी तो। लॉयर का सोचा। क्या पढ़ा हुआ है? ICOM किया। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि आपने भी वोट कभी नहीं डाला? आपका तो पहला वोट होगा जी। हाँ? तो ये तो सारी दुनिया तो डरी हुई है कि नौजवान वोट, इस दफ़ा सबसे बड़ा तो वोट जो चेंजर है वो नौजवान का है। नौजवान सुते पे हैं। नहीं सोए तो नहीं है, खैर। वोट रजिस्टर्ड है, डालेंगे? जी बिल्कुल। आपका वोट जो नौजवान का वोट है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। और आप मुझे बताएं कि जहाँ आप रहते हैं, आपको पता है कि वो नाला में जो ही आई हूँ तो मुझे ऑब्वियसली मैं सांस ही नहीं, इंटरव्यू क्या मैं बात करते हुए मुझे दिक्कत हो रही है। तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप उनसे कहें कि करो ये साफ़, जो कोई भी हो,
मतलब आपको क्या इस बात पे यूनाइटेड नहीं होना चाहिए, जिस किसी को भी वोट डालें, लेकिन जो कोई भी जीते उससे करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? जो भी इस हल्के में जो भी आए हमें उससे यही मुतालबा होना चाहिए, स्पेशली इस नाले के हवाले से है। जो भी करेंगे हम उनको ज़रूर इस बारे में कहेंगे, लेकिन उनका हमें भी पता है, जो भी आया उसने कहना जी इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन बाद में वो वोट लेके चले मैं पूछ जाएंगे। रही हूँ सियासतदानों को, चाहे जी। टिप है, ये मुझे बताएं कि अगर मैं यहाँ पे पिटीशन खोलती हूँ, जी। ठीक है, कोर्ट में पिटीशन डालती हूँ, जी। मैं कोर्ट में पिटीशन डालती हूँ और मैं कहती हूँ कि जी मैं कोर्ट पिटीशन डाल रही हूँ कि मैंने यहाँ पे आ नहीं सकती हूँ, मुझे ये नाला साफ़ कराना है, तो क्या आप उस पे मुझे सबके दस्तखत हज़ारों में ला के दे सकते हैं? जी जी, मैं हज़ारों में तो नहीं, लेकिन जितनी कोशिश मुझसे हो सके कि मैं ला के दे सकता हूँ। कितने ला के देंगे? मैं मेरे अगर जानने वाले देखे जाए, मेरे यहाँ पे कोई तकरीबन 200 तक 300 तक तो मैं जितनी मेरी पहुँच है मैं कर- 200-300 आप कितने ला के देंगे? और- इतना ही 2-3 200-300? इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। 400-500, ठीक है। और 2-300 200-300। तो ये क्या वजह है कि आपने ये क्यों नहीं सोचा कि कोर्ट में पिटीशन डाल दें और कर दें, इस पे एहतजाज कर लें, इस पे धरना कर दें कि यार नाला साफ़ कर दो? आज तक आप हमें ये बताएं जितने धरने हुए हैं किसी भी बेस पे, स्पेशल नाले नहीं, उसके बाद कोई उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल हुआ है, वो सिर्फ चंद मिनटों या घंटों या दिनों के लिए वो हमें हौसला देते हैं, उसके बाद वो फिर उसी तरह ही सारे मामला हो जाते हैं। लेकिन मेरा मकसद ये था कि जो बुनियादी मसाइल हैं जी। उसके ऊपर तो कभी किसी ने सब मिल बैठ के नहीं धरना दिया, एहतजाज किया, जी। होना चाहिए ना, इसके ऊपर तो सारे मिल बैठ जाएंगे। ये तो हम आपकी मान रहे हैं, ये हमारी भी गलतियां, हम ये नहीं कह रहे वहाँ आज तो ठीक सारी है। मेरी बातें मानोगे? ये तो कहीं इस तरह के भी वोट नहीं देते, 5 सालों में रोना डाला होता है जी कि ये हमारे साथ हो गया, ये हो गया। जब आपने वोट ही नहीं डाला तो आप रोना क्यों डाल रहे हैं? आप वोट डालें, फिर आपका हक बनता है कि आप बोलें किसी को कि इस सियासतदान ने ये नहीं किया तो वो नहीं किया। अच्छा जी, आई थिंक कि बच्चे सबसे ऑनेस्ट रिव्यूज़ देते हैं। आपका क्या नाम है? मूसा मूसा, आज आप स्कूल में नहीं है, क्यों? छुट्टी है इलेक्शन की। इलेक्शन की छुट्टियाँ हैं, तो इलेक्शन के जो यहाँ पे हो रहे हैं इवेंट्स, मज़ा आ रहा है? यस। कुछ खाने वाने को मिला है? क्या Yes. क्या क्या खाने को मिला, बताएं ज़रा। बिरयानी। बिरयानी मिली है? बस सिर्फ बिरयानी मिली है? अच्छा, तो मुझे बताएं कि छुट्टी तो आप इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रहना आपको मज़ा आता है? मतलब ये स्विमिंग पूल जो है पीछे आपके, हाँ, ये जो आपको स्मेल आ रही है, बू आ रही है, आ रही है। रोज़ आती है, तो कोई मसला नहीं होता? माइंड नहीं करते? ठीक है। और ये जो कचरा सामने पड़ा है इसको भी माइंड नहीं करते? खुश हैं? हाँ, क्यों? यस। वैसे ही। वैसे ही क्यों? आपका दिल नहीं करता कि ये कोई मतलब कचरे में खेलना पसंद करते हैं? बाहर ही नहीं आते। जी, ये बताएं कि अम्मी अबू जो हैं वो बाहर खेलने देते हैं? यस। वो कहते हैं कि बाहर जाके खेलें, Yes. कोई मसला नहीं होता? नहीं, अच्छा, कहाँ खेलते हो आप? ये सामने ये किधर सामने? वो मेरा घर है, वहाँ पे सड़क पे खेल। सड़क पे खेलते हैं? रोड पे। अच्छा, रोड पे खेलते हैं? Yes. अच्छा, क्यों रोड पे क्यों खेलते हैं? तो मुझे बताओ ना, ये जो कुत्ते वगैरह हैं यहाँ पे हैं और कचरा है, ये यहाँ पे होना चाहिए? नहीं नहीं होना चाहिए? क्यों? Yes. आराम से तो सोए पड़े हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे। नहीं, हाँ? लेकिन ये रात को बहुत ज़्यादा बोलते हैं। रात को बोलते हैं? अच्छा, और आपको इसको अगर मैं आपको कहूँ कि इस जगह को साफ़ कर दे, तो आप इसको क्या बनाएंगे, क्या करेंगे आप इस जगह के साथ? हम इसको बहुत अच्छा बना लेंगे। नाम बताएं अपना जी। नाम शहजाद बताएं। यूनुस। अच्छा, शहजाद, ये बताएं कि यहाँ कब से रह रहे हैं? हमें हो गए 25 साल हो गए 25 साल? जी। तो ये तो बड़ी खूबसूरत जगह है। ये बहुत बुरी जगह है, खूबसूरत नहीं है। नहीं, आप ये लोग तो बहुत गुजारा कर रहे हैं। हाँ, गुजारा हो रहा है, अगर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है। ये नाले का पानी देखें, ये बाहर आ जाता है। ये मंडी है, इधर नशई इतने बैठते हैं, कोई कूड़ा सारा, हाँ। कोई मिसाइल ठीक नहीं है। इस गवर्नमेंट अपनी वोट लेती है तो इलाके को इकट्ठा करती है, तो कुछ भी नहीं है, बस मिसाइल जो है ठीक है। सारा ख़राब कर देती है। ठीक। तो ये कुछ भी नहीं करते। तो क्या करना चाहिए? इनको करना चाहिए कि ज़ाहिर बात है, इधर गंदगी है, मियाँ की कोठी है साथ, इनको चाहिए साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। ठीक है। जी जी, तो आपको क्या करना चाहिए? हमें यही करना चाहिए कि कुछ भी इनके लिए, जैसे वोट मांगते हैं पैसों के, अब आपके सामने पैसों की वोट खरीद रहे हैं, हाँ। तो ये गलत है। अच्छा, आपने लंदन ब्रिज तो देखे होंगे, पीछे देख रहे हैं इस नाले की तरफ, ज़रा देखें। आपको हम ज़रा बाहर कॉलोनी की भी तो खूबसूरती दिखाएं। ये बड़ा ज़बरदस्त, मतलब ये कि सारे जो टूरिस्ट आते हैं, बाहर से सयाह आते हैं, उनको हमें ये दिखाना चाहिए, है ना? जी नहीं जी, क्यों नहीं जी? आप तो यहाँ रह रहे हो, तुसी रह रहे हो ना? 1 साल तो रह रहे हैं मैडम, इतना ही गंदगी है इत्थे। अच्छा, हाँ जी, तो फिर की करिए? नशाइयां दे डेरे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो नाला है ये मॉडल टाउन तक जाता है, तो ये साफ क्यों नहीं होता? मैडम कुछ आवाम नूं सोचना चाहिए। असां ड्यूटी करके नाला हमने तो मामले नहीं बनाया ना? मैडम असां ड्यूटी करके हमने रात नूं सुबह 7 बजे
ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਆਪ ਕੂੜਾ ਗੰਦਗੀ ਸਿੱਟਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਰਕਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ जनाब, मैं आई हूँ इधर बहार कॉलोनी और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ तो सबसे बड़ा जो वोट है, जो स्विंग वोट है, वो मसीह बरादरी का है। लेकिन मसीह बरादरी का कोई नुमाइंदा नहीं है। अभी मैं बाज़ारों में से गुजर रही थी तो मौलवी साहब ने कहा कि इनसे मिलते हैं, बुलाया। आप कैंडिडेट यहाँ के रह चुके हैं? हाँ जी, 2011 में मैंने एमपी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था। यहाँ से ही। नाम तो बताएं। आमिर बर्नार्ड मेरा नाम है। अच्छा, आमिर बर्नार्ड। जी, अच्छा, जी। वेरी नाइस नेम। तो मसीह बरादरी की तो अपनी नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए? नहीं, होनी तो चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हमारे कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन कोई पार्टी इस तरह का कोई कैंडिडेट को क्वेश्चन देती ही नहीं है अपने। मुझे बताएं कि यहाँ जो मसीह बरादरी के जो मसाइल हैं, क्या मसाइल हैं? यहाँ पे मसीह बरादरी का सबसे बड़ा मसला यहाँ पे पानी का है। यहाँ पे मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर अब रिसेंटली तो गैस का भी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अब उसके लिए गैस का महकमा लगा तो हुआ, लेकिन यहाँ पे पानी सबसे बड़ा मेन चीज़ है। फिर बिजली जो है, कब्रिस्तान का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। और अच्छा, यानी कि मसीह बरादरी का सेमेट्री नहीं है यहाँ पे? सेमेट्री है, लेकिन वो ऑलमोस्ट फिल हो गई हुई है, छोटी है। अब नया एरिया चाहिए। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये है कि यहाँ पे चर्चेज़ काफ़ी हैं और जिस दिन संडे का दिन होता है उस दिन बिजली गई होती है यहाँ पे। जिस वक्त इबादत का टाइम होता है उसी वक्त ही बिजली जाती है यहाँ से। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। अभी आप जैसे पूछ रही थी कि यहाँ पे 90,000 वोट है, 127 एंड 27 के अंदर, और वो 90 वोट जो है, 1000 वोट जो है वो स्विंग वोट है। वो डिसाइड करेगा कि कौन सा यहाँ से NA से जीतेगा। अगर 85 से लेकर अब तक देखा जाए, थड़ों का इशू है। यहाँ पे गलियाँ छोटी हो गई हैं, कोई गली की प्लानिंग नहीं, कोई नीची गली है, कोई ऊपर वाली है। यहाँ पे जब बारिश होती है पानी खड़ा होता है यहाँ पे, और वही पानी जो पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं, बसीदा हो चुकी हुई हैं, उसी पानी से घरों में पानी आता है। मोटरें लगाई हुई हैं या वो जो ट्यूबवेल से जो पानी आता है उसी से यहाँ पे बू वाला पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। अब ये इलेक्शन है, 8 तारीख को वोट लेंगे, अल्टीमेटली उसके बाद किसकी तवज्जो है ये तो अब देखिए। ना बिरयानी मिली और ना ही कोई समोसा चाट मिली, लेकिन माकूल लोग मिले जो कि अपने बुनियादी जो मसाइल हैं वो जानते हैं लेकिन खामोश हैं। और हमारा मकसद इस प्रोग्राम का सिर्फ ये है कि मैं चाहती हूँ आप अपनी खामोशी तोड़ें और अपना जो हक है वो मांगे। तो एक बार फिर इस प्रोग्राम में भी हम कंटेमिनेटेड वाटर, ट्रैश, कचरा, बदबू वाला पानी, इसके बारे ही में बात कर रहे हैं। और आखिर में आपसे कह रहे हैं कि सुनो अवाम की आवाज़ रेहाम खान के साथ।